इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को मां, बेटा और बेटी की पार्टी कहा। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में विचारों की पार्टी है। निश्चित तौर पर कोई भी समझदार व्यक्ति जो किसी भी पार्टी की विचारधारा से बंधा नहीं है वह इस बात को स्वीकार करेगा। लेकिन आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही बात वो हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं समझा पाए, जबकि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अगर यह बात तरीके से व्यवस्थित ढंग से हिमाचल की जनता को समझाते तो शायद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होती। कांग्रेस के संबंध में कुछ कहने से पहले अगर जेपी नड्डा यह बोलने की कोशिश करते और बताते कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में यदि पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रहती है। यदि कोई दूसरी पार्टी होती तो उसने जेपी नड्डा से इस्तीफा ले लिया होता और उनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया होता। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। इसके बाद भी जेपी नड्डा अपने गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कि लोग अपने कार्यकर्ताओं से पूरे 5 साल जुड़े रहते हैं। इन तमाम खूबियों के बाद भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई। जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो चुनावी प्रचार करने कांग्रेस के प्रमुख चेहरे राहुल गांधी भी उतना समय नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद भी कांग्रेस चुनाव जीत गई। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग लगाती है। आखिरकार उस प्रशिक्षण वर्ग में क्या सिखाती है कि भ्रष्टाचार करिए, कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखिए, कार्यकर्ताओं का अपमान करिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आखिरकार कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव कैसे हार जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का संगठन कमजोर है। कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व छवि वाले लोग कम हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व वाले लोग बहुत हैं। राष्ट्रीय छवि वाले नेताओं की संख्या बहुत है। भारतीय जनता पार्टी में कई प्रभावशाली नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर छवि है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसे नेताओं का अभाव है। बावजूद इसके मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने गृह राज्य कर्नाटक में कांग्रेस को न सिर्फ विजयी बनाया बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनाई। कांग्रेस माँ, बेटा और बेटी की पार्टी है, यह पूरा देश और दुनिया जानता है। बावजूद इसके हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। भाषण और ज्ञान देना बहुत सरल काम है, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करना कठिन। यदि निष्पक्ष लोगों से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबंध में राय ली जाए तो लोग यही कहेंगे कि जेपी नड्डा सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रबर स्टाम्प के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा यदि कुछ है तो वे सिर्फ एक साधारण से व्यक्ति या साधारण से आदमी। यदि कुछ होते हुए तो पार्टी की इतनी दुर्दशा हिमाचल में नहीं होती। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे ही है। उसी 24 घंटे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दायित्व भी संभालना है। साथ ही साथ पार्टी के संगठन को भी अलग से समय देना है और उसके लिए नीतियां तैयार करना है। निश्चित तौर पर कठिन काम है, लेकिन इसके बाद ये गुजरात के दोनों नेता कहीं ना कहीं सरकार के साथ पार्टी को भी मजबूत करने की चिंता में लगे रहते हैं। यदि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेपी नड्डा के पीछे नहीं खड़े होते तो बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया में जिन ऊंचाइयों को छू रही है उन ऊंचाइयों को जेपी नड्डा के दम पर नहीं छू सकती। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।